नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत हम इसे गैप अप बोल सकते हैं। मार्केट ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कल जिस लेवल से इसने ब्रेकडाउन दिया था ये लेवल था लगभग 24,300। तो मार्केट एग्जैक्ट 300 के आसपास गया। आसपास जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते पिछले टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि था लगभग 260। जैसे 260 का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला जो लो लगाया वो लगाया लगभग 24,200 के आसपास। तो 50 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद जो कि एक 200 जहाँ से पिछले टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल के आसपास आने के बाद एक बार मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया और जैसे 200 का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,140 के आसपास। जाने के बाद फिर से यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, फिर से 200 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और एक लोअर लो फॉर्म करते हुए वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,090। तो 250 से 90 यानी एक वन साइड हमें 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम आज के मार्केट की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑन राइज था और एक अच्छी खासी सेलिंग हमें आज के दिन निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 24,080 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,020, 20 के नीचे 24,000 और 24,000 का अगर निफ्टी ने फिर से ब्रेकडाउन दिए तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,900 और 900 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपका निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,120 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 120 के ऊपर अगर निकला तो फिर पहला टारगेट रहेगा आपको 24,170, 170 के ऊपर एक कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से आज इसने बड़ा ब्रेकडाउन दिया। और देखिए फिर से अगर मार्केट जब भी आपने किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा जहाँ से अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर फिर से सेलर से ऐड होकर अगर मार्केट को नीचे ले जाए तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 250 के ऊपर एक कोशिश करेगा 300 और 300 के ऊपर सीधा 350 के आसपास जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,150 या फिर 200 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,000 के नीचे और फिर से अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में एक वन साइड सीलिंग हमें देखने को मिली, तो उसके वजह से एक बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी मार्केट 200 के नीचे जा रहा था बार बार रिवर्स हो रहा था, लेकिन आज 200 का जैसे ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक फॉलो अप सेलिंग हमें वन साइड निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 24,080 इसके नीचे अगर मार्केट निकला पहला टारगेट रहेगा 24,000, 24,000 के नीचे 900 और 900 के नीचे फिर सीधा 800 के आसपास जा सकता है। और देखिए जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला फिर एक कोशिश करेगा 250, 300 और 300 के ऊपर सीधा 24,400 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन प्राइस है, पहले सेल कीजिए, उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है हायर हाई तो तभी आप बाइंग का सोच सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 58,000 जहाँ से पिछले टाइम मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, एग्जैक्ट मार्केट ने 58,000 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही बैंक निफ्टी नीचे आए। नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो 57,800, जैसे ये 800 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला लो लगाया 57,600। 600 का सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, फिर से जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था 800, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया और एक लोअर लो फॉर्म करते हुए वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,500 के आसपास। तो 800 से 500 यानी एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,500, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर गए तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 57,250। 250 के नीचे अगर निकला तो फिर ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अब 57,600 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए। तो 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 700। 700 के ऊपर 800 तक जा सकता है। लेकिन 800 जहां से इसने आज ब्रेकडाउन किया है, तो फर्स्ट टाइम मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा तो फिर से वहां पर सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर्स मिलते तो आप फिर से सेल ऑन राइज कर सकते। लेकिन मार्केट अगर 800 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये सीधा 58,000, और 58,000 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 200 400 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 57,600 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,400 500 के नीचे, और फिर से अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर डोजी डोजी कैंडल बना रहा था। लेकिन अब एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे और सेलर्स अभी मार्केट में ऐड होते हुए फिर से देखने को मिल रहे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम की हिसाब से अगर आप देखोगे तो जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है 58,000, एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर से 57,500 इसके नीचे अगर मार्केट निकला, फिर ये कोशिश करेगा 250 200 200 के नीचे 57,000, और 57,000 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 56,800 के आसपास जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो इस कैंडल का जब तक 50% ऊपर साइड में ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि निकल के आ रहा है 58,800 के आसपास। तो 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला है 58,000, और 58,000 के ऊपर अगर निकला जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, तो ये सीधा 58,400 और 800 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, तो फर्स्ट सेल कीजिए। उसके बाद अगर कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं, और प्रॉपर लेवल्स के साथ ही ट्रेड कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।